नमस्कार, कैपिटल न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। टीकमगढ़ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा 3 चुनी सूची जारी होने के बाद अन्य नाम की प्रतीक्षा की जा रही है और इसमें टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र से के श्रीवास्तव का नाम भी शामिल हो सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो के श्रीवास्तव के लंबे राजनीतिक कार्यकाल को देखते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी उनको विधानसभा चुनाव में उतारने जा रही है। कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त रहा है और उनके संघ की पृष्ठभूमि को देखते हुए भी आगामी विधानसभा में उनकी उम्मीदवारी सुनिश्चित मानी जा रही है। बुंदेलखंड में राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी समर्पित कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाने का निर्णय ले चुकी है। टीकमगढ़ विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे के श्रीवास्तव पार्टी और क्षेत्र स्तर पर हमेशा सक्रिय रहे हैं। राजनीतिक समीकरण की माने तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा टीकमगढ़ विधानसभा से इस बार के श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। युवा व्यक्ति जो संगठन का व्यक्ति होता है ना, जो आपने कहा चरवेदी, उसके लिए कोई सवाल टफ नहीं है। क्या है, सवाल में से निकलते हैं ना। अपन प्री प्लान करके जाओगे जो पूछ रहे देखा पूरा शिवराज जी वाला जो विषय है वो एकदम वो नहीं आप क्लियर। अच्छा दिग्गजों को टिकट मिला है, कई कैबिनेट मंत्रियों को उतारना पड़ा है, क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, अब कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार का अंग है, स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिग्गज है। हम सब स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता ही हैं। जो जिम्मेदारी हम सबको मिलती है उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करते हैं। हम फर्श से लेकर के अर्श तक का काम करने वाले, यही हम सबको सिखाया जाता है और कार्यकर्ता हैं। तो जो टीम इस बार अभी जो घोषित हुई है, चौथी लिस्ट, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम है। हम 2/3 बहुमत से आगे आएंगे। अभी हमारी 94 सीट और रह गई है, उनमें भी ठीक कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलने की उम्मीदें हैं और स्वाभाविक रूप से पार्टी के छन्ने लगे हैं, सब देख करके करेंगे। जैसा कि देखा गया है कि 2013 में भी आप उम्मीदवार हुए थे और विजयी काफ़ी ज़्यादा बहुमतों से विजयी हुए थे। इस बार फिर से सक्रियता देखी जा रही है, किस प्रकार का? नहीं, मैं सक्रियता तो मुझे लगता है कि सन 77 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके बाद संघ में शिक्षित, प्रथम वर्ष शिक्षित हुआ, फिर 80-82 से कॉलेज में जब आया तो विद्यार्थी परिषद में काम किया। तो विद्यार्थी परिषद में भी गांव लेवल से लेकर के और उसके बाद प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक, फिर युवा मोर्चा। तो ऐसे लगभग मुझे लगता है कि 38-40 साल से हम निरंतर सक्रिय हैं। चरैवेती यही तो मंत्र है अपना, और इसलिए हम लोग सब लगे हैं। तो 5 साल अगर हमें समय नहीं मिला, 17,000 से हम चुनाव जीत करके 13 में आए और उस व्यक्ति को हरा करके आए जो अपने आप में बड़ा 4-5 बार का MLA, एक्साइज मिनिस्टर, तो उसको हरा कर हम 17,000 से आए और बड़ी मार्जिनेबल जीत थी। कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण जीत थी। मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी की जो योजनाएं थी, हमारी केंद्र की सरकार उसके बाद जब आई तो उनकी योजनाएं थी, इसके कारण हम लोग कहीं ना कहीं अच्छा मार्जिन लेकर आए। अवसर नहीं मिला,
हो सकता है कोई बीच में 5 साल का समय विश्राम करने के लिए दिया गया हो और ज़्यादा फिर जनता चाह रही के मिश्रा जी स्वाभाविक रूप से काफी जनता में अगर के मिश्रा जी को श्रीवास्तव जी को अगर टिकट देती है तो निश्चित तौर पर जनता में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। इस बार मुझसे जब कोई पत्रकार लोग या आप लोग जब पूछते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही, तो मुझे ये नहीं लगता कि तैयारी कैसी चल रही, कोई अलग से कुर्ता पजामा जूते चप्पल या मुकुट बनवाना है। निरंतर जनता के बीच में हूँ, सक्रियता है, संपर्क है, सहजता है, सरलता है, कामों के प्रति उनके प्रति डिवोटी होकर के काम में लगता हूँ। तो मेरा खुद का तैयार होना उससे ज़्यादा पब्लिक तैयारी करे हुए है और ये मुझे लगता है कि बस इंतजार कर रही है। किन मुद्दाओं को लेकर इस बार आप मैदान में? बुंदेलखंड में जो सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की रहती थी, सिंचाई के साधनों की रहती थी, एक अलग तरीके का वातावरण है। अपने 5 साल के उस कार्यकाल में पीने के पानी के लिए समूह नल जल योजना 511 की हमने बजट लेवल तक लेकर आए। अभी की इन 3 साल में जो हमारी सरकार आई, इस समय में उसको बजट में स्वीकृति मिली है। आज वो गांव-गांव में योजना प्रारंभ हो गई है 201 गांव की, तो वो काम प्रारंभ हुआ है। अब उसको फिल्टर प्लांट बनना, ये सब एक काम। दूसरा, सिंचाई के अभी भी साधन, 512 डैम बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने हमारे यहाँ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश वाला इधर हमारा लगा हुआ है, उसमें अभी भी सिंचाई के साधनों का अभाव है। एक धसान डाइवर्सन योजना है, उसमें जैसा नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना, इस तरीके से उसको जोड़ेंगे तो वो एक काम है। दूसरा, पलायन की जो हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है, इसके लिए काम करना। शिवराज सिंह चौहान को इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया है, क्या वजह मानते हैं कि चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भारतीय संगठन को या सरकार को कोई नुकसान था? हम उसी व्यक्ति के इतना काम किया शिवराज जी ने, मुझे लगता है कि पाँव वाले भैया के नाम से जिनकी पहचान थी, वो शिवराज जो पहली बार सांसद के अलावा सीधा डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने, वो शिवराज जी जितनी योजनाएं लेकर के वो आए, मुझे लगता है कि उनके कारण ही हम आज मध्य प्रदेश में गांव-गांव तक पहुंच पाए हैं और कार्यकर्ता मजबूती के साथ उन्होंने कोई ऐसा कार्यकर्ता को कोई उनके कामों में शर्मिंदगी या लज्जित होने का कारण नहीं बनता। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, वो कहते हुए ये भी लग रहा है कि मैं मुझे टिकट में चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं, इस तरीके के जनता की राय एक बार वो मांग रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है अब कांग्रेस के अपने तंज हैं। कांग्रेस तो अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाई श्रीमान, कांग्रेस तो अब बहाने बनाती है। कांग्रेस का कहना है सनातन, हाँ, जिस समय सनातन तब नहीं थे जब राम के होने का प्रमाण मांग रहे थे कि राम काल्पनिक है, राम सेतु कुछ था नहीं। इनके ही कपिल सिब्बल जैसे लोग, इनके ही जयराम रमेश सरीखे लोग, इनके लोग उस समय सुप्रीम कोर्ट में आप वकालतनामा लगा रहे थे, राम सेतु तोड़ने की बातें कर रहे थे, राम काल्पनिक है, ये सब बातें करते थे। और आज सनातनी हो गए, फिर पुनः वापस दोहराई जाएगी। ये उनमें तनातनी है, कोई सनातनी नहीं है। क्या इस बार वापस मध्य प्रदेश में भाजपा का कमल खिलेगा? मध्य प्रदेश में देश के अंदर कमल खिला है, मध्य प्रदेश में फिर कमल खिलेगा। और हम 5 राज्यों का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनका जहां मुझे अनुभव है, जहां मैं चुनाव प्रचार में जाता रहा हूं, जहां से संपर्क रहा है, अविभाजित मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ था तब वहां से संपर्क रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम यहाँ की जो ज़मीनी जो नब्ज़ है वो भाजपा के लिए तड़फ रही है, लोगों के अंदर एक तड़फ है। और फिर से